अजहरुद्दीन हो गया, उसके हाथ में कलम थमा दिया तो हिंदुस्तान के लिए आइटम बम बनाने वाला वो बेचारे अब्दुल कलाम हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, खास इसको याद रखो, हमारे मजहब में कहा गया है कि जिस मुल्क में के रहो उसके वफादार रहो। इस देश के ऊपर जिस दिन खतरा आएगा, याद रखना, हम सीने पे गोली खाएंगे। मुरली मनोहर जोशी, तुम सीने पे गोली नहीं खाओगे। देश के हम वफादार हैं। हमको कहा गया है, हमारे मजहब में कहा है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो तुम्हारा खाना हराम है। ये नहीं कहा कि पड़ोस में खाली मुसलमान होगा तभी खाना हराम है। कोई भी तुम्हारे पड़ोस में है तो हमको कहा गया है कि तुम्हारा खाना हराम है अगर पड़ोसी भूखा है। हमको कहा गया है कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो, हमको ये कहा गया। ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की नफरत पैदा करके हिंदू भाइयों को एक करना चाहती है। हम आपसे एक बात कहेंगे, हमारे आने से पहले कुछ चर्चा हो रही थी कि बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं। बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन याद रखना साथियों, हिजरत सुन्नत है, हिजरत सुन्नत है। तो ये हटा लो सेल्फी, चलो यही करते हो यार। कुछ समझ में आ रही बात क्या बोल रहे हैं? इसलिए साथियों, हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, इसको समझ के लड़ना, खाली जोश और जज्बात में नहीं, समझदारी से आप लड़ना। हम आपके बीच में अगर आए हैं तो मेरे इशारे को समझना। याद रखना, सबसे बड़ी चीज होती है भरम। भरम सब कुछ होता है। कोई आदमी 24 घंटा सबके दरवाजे पे खड़ा नहीं रहता। हमारे साथी, हमारे भतीजे विधायक सोलंकी साहब खड़े हैं, ये कानपुर में रहते हैं, माशाअल्लाह कई मकान है, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या एक वक्त में सबके दरवाजे पे हाजिर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वो सबसे बड़ा भरम होता है। कानपुर के लोगों, आपने हमको अगर यहां रोक लिया, विधायक बना के भेज दिया, तो हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा देख मेरे चौखट पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे। ये माहौल को पैदा करूंगा कि आपको इंसाफ मिलेगा। उस इंसाफ को दिलाने में मुकदमा मुकदमा जेल जप्पड़ जो भी हो जाए उसकी कभी हमने परवाह नहीं, कभी परवाह नहीं किया। अभी मीडिया 3-4 दिन से बहुत चला रहा था टेलीविजन में, 2 बच्चे थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था, टर्मिनेट। 4 साल उनका बर्बाद हो रहा था। उसकी मां ने आके हमसे कहा कि हमारा बेटा कह रहा है कि हम खुदकशी कर लेंगे। आप बताओ हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए हम कहना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि टेलीविजन में बहुत चल रहा है, आपका टिकट कट जाएगा। हमने कहा कि मैं निर्दलीय विधायक बहुत रहा, मैं निर्दलीय विधायक बहुत रहा। पहली बात तो मैं मुलायम सिंह जी को जानता हूं, नेताजी को, वो हक के लिए लड़ने वाले आदमी हैं, मजबूती से रहने वाले आदमी हैं, जरा कमजोर टिकट नहीं। लेकिन अगर मीडिया के दबाव में टिकट कटता है तो कट जाए, हम अपना टिकट बना देंगे। ये हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हाजी परवेज साहब का। ये बड़ी बात है, ये बड़प्पन है। 9-10 महीने से उनका टिकट हुआ था। अब प्रत्याशी कहीं भी जाता है तो कोई वोट दे चाहे न दे, वो यही कहता है कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। और जब कहता है हम तो तुम्हारे साथ ही हैं तो प्रत्याशी को लगता है कि अब चुनाव तो जीतेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं
कि 9-10 महीना मेहनत करने के बाद परवेज साहब का टिकट बदल के मुझको भेजा गया है। और परवेज साहब आज पहले ही दिन मंच पर हमारे साथ हैं, भाषण कर रहे, दिल से हमारा साथ दे रहे, दुआ दे रहे, ये उनका बड़प्पन है। और परवेज साहब, हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे, मैंने आपसे फोन पे भी कहा था कि हम तो वो मानने वाले हैं कि जो अगर आप चाह रहे हो कोई काम वो हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ना हो तो समझ लो कि और अच्छा है। इसलिए कि कोई काम अगर हो रहा है तो उसमें आपकी ख्वाहिश, आपकी मेहनत और अल्लाह की मर्जी दोनों है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, आप चाह रहे हो और नहीं हो रहा है, तो इसके मतलब अल्लाह की मर्जी नहीं है। अल्लाह की मर्जी बेहतर होती है, उसकी मर्जी बेहतर होती है, बेहतर का आसाज है, वो अच्छा करने वाला है। इसलिए हम हमारे साथी विधायक सोलंकी साहब, इनके वालिद मरहूम हमारे बड़े दोस्त थे, लखनऊ में तो बहुत मुलाकात हुआ करती थी। इनको भी मजबूत करना है और मजबूत करना, मजबूत तो माशाअल्लाह है ही है और आपकी मोहब्बत इनको बहुत मिलती है। लेकिन मजबूत से इशारा ये है कि इनको हमें इतना मजबूत करना है कि लाल बत्ती लेके आपको मिलना है। हम लोग को तो कोई लाल पीली बत्ती देगा ना, मीडिया के डर के मारा कि साहब माफिया है, बाहुबली है। लेकिन ये जरूर है कि नेताजी से अगर कोई बात मैं कहता हूं तो नेताजी टालते नहीं है। आपको एक मंत्री चाहिए जो आपका हो। सरकार बनी और इनका हक भी होता है। सरकार बनी तो आपके जिले में एक लाल बत्ती और आ जाए। हम 9:45 बज रहा है और मेरे घुटने में थोड़ा तकलीफ हो गई, ठोकर लग गई शीशे से नहीं, लोहा था, गुमिया था और घुटने में काफी तकलीफ हो गई है। और अभी तो आपके बीच में बहुत आना है, बहुत सभाएं करना है। ज्यादा बात आज बोलना भी नहीं चाहता, मैं तो कार्यकर्ता सम्मेलन करने आया था। लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आप जो ताकत हमें दोगे इसका माने समझना। इलाहाबाद की जनता ने हमको 5 मरतबा विधायक बनाया, संसद बनाया, लेकिन मीडिया ने, ब्यूरोक्रेसी ने नेता नहीं बनने दिया। हमको कहा ये बाहुबली है। याद रखना साथियों, हंसने की बात नहीं है। आपका काम लाठी से नहीं होगा, आपका काम होगा कलम से। जब तक कलम में ताकत नहीं आएगी तब तक भला होने वाला नहीं है। कलम में ताकत होना जरूरी है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, कानपुर के लोगों, जो ताकत आप हमें दोगे, इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ मजलूम के लिए होगा, कमजोर के लिए होगा, जायज होगा। कहीं अगर नाजायज रहूं तो कानपुर के लोगों मेरा हाथ पकड़ लेना और मुझसे कह देना कि तुम गलत कर रहे हो। मैं अपने आप कह देना, टोक देना। इलाहाबाद की जनता ने 5 मरतबा विधायक बनाया, संसद बनाया। कानपुर के लोगों, आप विधायक नहीं बल्कि अपने भाई को, अपने बेटे को नेता बना दो। नेता की जरूरत है, विधायक और संसद से मामला हल होने वाला नहीं। मैं आप सबका दोबारा शुक्रिया अदा करते हुए, हालांकि आप इतना सुकून से खड़े हो कि आप घंटों सुनना चाहते हो, लेकिन मैं सुबह से निकला हूं, थोड़ी थकान भी हो गई है, अब उठने में भी तकलीफ ज्यादा है, इसलिए आज बहुत लंबी चौड़ी बात न करूंगा। आपके बीच में तो मैं आता रहूंगा। आपसे सिर्फ ये है कि आप वोट अपना बनाइए,
चुनाव खाली जीतना नहीं है साथियों, चुनाव इस तरीके से आप जीतो कि इसकी धमक दूर तक चली जाए। मतों से आपस में बढ़ के चुनाव खराब हो जाता है। हो सकता है हमको कई विधानसभा में जाना पड़े, इलाहाबाद 11 विधानसभा देखना है, प्रतापगढ़ देखना है, फतेहपुर देखना है, मुझसे कहा गया है कि और जगह भी जाना है। हालांकि मैं आपके बीच में रहूंगा, एक एक गली में चलूंगा, जहां जहां जितनी सभाएं होती हैं सब करूंगा। लेकिन भाई हमारे सोलंकी जी, हमारे भतीजे छोटे भाई और हमारे अध्यक्ष जी, आप सब हमारे पदाधिकारी मिलकर थोड़ा काम बांट लेना। फिर किसी दिन आप कार्यकर्ताओं की बैठक करा लो। हम कार्यकर्ताओं को जानना चाहते हैं और आपसे एक गुजारिश करते हैं, तकलीफ बहुत है, थक गया हूं, अब सुकून से जाने देना, धक्का न मारना। सेल्फी के चक्कर में कम से कम 1 लाख धक्का आज आप लोगों ने मारा। अब पत्रकार साथियों जो धक्का मार रहा, सेल्फी खिंचा रहा है, क्या वो वोट न देगा? तो 1 लाख वोट तो आगे हो गया। इतना धक्का मारा है, इतनी सेल्फी के चक्कर में सेल्फी खींचती रहेगी। लेकिन आप थोड़ा लोगों को हटा लेना। हमको पता भी नहीं कि हमको यहाँ से उतर के भी किधर जाना है, कहाँ जाना है। लेकिन ये कि आज तबीयत हमारी सुस्त है, पैर में चोट है, इसलिए बराए करम आप लोग धक्का ज्यादा न मारना। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं।